फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब सुबह का बज रहे हैं 5। तो हमेशा की तरह मैं उठ गई हूँ। तो आज थोड़ा आधा घंटा लेट ही उठी हूँ। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो देख ही रहे हो, स्वेटर वगैरह पहन के ही उठी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मैं भगवान जी को प्रणाम करके और किचन के थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि साफ़ तो रहता है किचन में, रात को ही कर देती हूँ, लेकिन सुबह फिर भी करती हूँ थोड़ा सा। मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता जैसे हम लोग नहा के क्लीन होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, तो उस तरह किचन भी सोचता, मतलब हर चीज़ साफ़ करना पड़ता है सुबह भी। तो मैं इस तरह से थोड़ा कर देती हूँ। वैसे साफ़ तो आप लोग मेरा किचन देखते ही हो कि मतलब सेट रहता है, कोई बिखरा हुआ नहीं रहता, क्योंकि मैं खड़े खड़े जितना ही काम करती रहती हूँ ना, तो साथ साथ समेटती रहती हूँ। तो आप लोग देखते ही होंगे कि मतलब सारी चीज़ों को मैं करती रहती हूँ सेट। तो जैसा कुल काम सारा मेरा निपट जाता है, तुरंत मैं किचन डब्बे वगैरह जो होते हैं जो सेट कर देती हूँ, तो वो सही रहता है। तो फ्रेंड्स, अब लगाऊंगी झाड़ू। मैं थोड़ा पानी बाद में पी रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो प्यास लगता है नहीं, लेकिन फिर भी वही है कि गर्म पानी पीने की आदत है, तो मैं थोड़ी देर बाद पानी पीऊँगी। पहले इधर अपना झाड़ू लगा दूँगी और पानी गर्म हो रहा है उधर, और झाड़ू वगैरह लगा के फिर चलते हैं आगे वाले कमरे की, थोड़ी सी सफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पानी लेके आ गई हूँ, पानी पी रही हूँ। और सुबह का काम तो सभी जानते हैं, हर हाउस वाइफ जानती है कि मतलब कि कितने सारे काम होते हैं सुबह। अच्छा, कितना भी करते रहो ना, दिन में काम ख़त्म नहीं होता है। तो मैं आजकल झाड़ू वगैरह जो होता है ना, झाड़ू पोछा जो, तो मैं पूरे घर की सेटिंग मैं सुबह ही कर देती हूँ, क्योंकि आजकल तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, तो 2 बार तो नहाना मुमकिन नहीं है। वैसे तो मैं 2 बार नहा लेती थी, लेकिन इन दिनों मैं उन्हें 1 बार ही नहाती हूँ, 2 बार नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ चुकी हूँ। हमारा झाड़ू पोछा वगैरह और कमरे तो देख ही रहे हो, सेट है, क्लीन है, बिल्कुल साफ है। तो मैं थोड़ा सा बाल कंघी करके और मॉइस्चराइज क्रीम वगैरह लगा के फिर मंदिर में जाऊंगी, पूजा वगैरह स्टार्ट करूंगी। तो ये फ्रेंड्स है ब्लॉग, तो ये है शनिवार का, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज कर रही हूँ। और शनिवार का ही है ये। तो और फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक रेसिपी, तो मैं बाद में उसके बारे में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं मंदिर की थोड़ी सी सफाई करूँगी, क्योंकि नहाने से पहले मंदिर में तो आ नहीं सकते, तो मैं पहले से ही मतलब नहीं करती हूँ, तो बाद में कर रही हूँ। और भगवान जी के बर्तन वगैरह जो धुलना है वो भी मैं धुल लूँगी। तो ये मतलब यही सुबह का रोज़ का रूटीन एक ही होता है कि मतलब इतना काम ही हमें करना है, और कोई काम एक्स्ट्रा निकल गया तो अलग बात है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर जल देने भगवान भोलेनाथ और सूर्य देवता को, तुलसी माता, समी देवता महाराज, तो सबको मैं जल वगैरह दे दी हूँ। अब जला रही हूँ धूप और दीप, भगवान भोलेनाथ जी को मैं पहले से ही जला दी हूँ। तो इनका मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स, पूरा इस तरह से हम दिखा नहीं सकते कि बहुत सारे जितना डिटेल में सारी चीज़ों को दिखाएं, क्योंकि आज का ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है। क्योंकि मैं ये रेसिपी जो शेयर करी हूँ थोड़ा सा है, तो बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत फ़ायदेमंद है, पर थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को देखने में। तो आप लोग इसे, मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीट देखो या ऐसे करो, मतलब काम की चीज़ें आप देख सकते हो। हम नहीं बोलेंगे कि भाई अपना टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये 12-12, 13-13 मिनट का वीडियो बन जाता है। इससे ज़्यादा कम में हो ही नहीं पाता है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ दिखाने में कुछ आनंद नहीं आता है। अब घर का काम दिखाना रहता है कि मतलब हाउस का काम है, तो काम तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं। तो मेरा पूजा लगभग कंप्लीट हो गया। मैं कर रही हूँ आरती, और इसके बाद आरती के बाद मंदिर से निकल के मैं सीधे डालती हूँ मशीन में कपड़े। बाल्टी में भर के रखा रहता है ना, तो मशीन में ला के डाल कर और मैं कर दूँगी। और थोड़ा सा ये मैं कुछ ढूंढ रही थी तो मिल नहीं रहा था मुझे, तो मैं सारे डब्बे हटा हटा के मतलब वो डब्बे में ढूंढ रही थी। तो मुझे आज बनाना है मेथी का लड्डू, तो वो मैं ढूंढ रही हूँ सारी चीज़ों को कि मतलब कहाँ है। थोड़ी सी अजवाइन गिर गई थी फर्श पे, इस पे, तो मैं यही साफ़ कर रही हूँ कि मैं सुबह अजवाइन पानी पीती हूँ ना, तो थोड़ा सा गिर गया था, तो मैं उसको ठीक कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब हमारा सुबह का काम हो चुका है, मैंने खाना वगैरह भी बना लिया है। तो मैं खाना वगैरह नहीं दिखाई हूँ, क्यों ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं धुल रही हूँ बर्तन, सब खाना खा लिए हैं। तो खाने में बना था आज निमोना चावल रोटी वही बना था। मतलब हमारे यहाँ आजकल निमोना बहुत बनता है। अब हम बनाएंगे मेथी का लड्डू, तो वही बनाऊंगी मेथी का लड्डू। चलते हैं, अब आपसे मिलते हैं। तो ये हमने लिया है 200 ग्राम हमारा मेथी है, और इसे मैं भिगा के मतलब धुल के अच्छे से इसे मैं कपड़े पे छान दूंगी।
तो इस तरह मैं इसे धुल लूँगी, मल के ही धुलूँगी। बहुत सारे धूल वगैरह जमे रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, तो मैं इसे धुल के इस तरह कपड़े पे छान दूँगी। तो फ्रेंड्स कपड़े में लपेट के इसे रख दूँगी ना, तो ये पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा। और इसके बाद मैं इसको दूध में भिगा दूँगी। तो मुझे दूध उतना ही डालना है जितना ये अब्जॉर्ब कर दिया है अपने अंदर, जितना सोखे ये दूध, क्योंकि मेथी हमें फुलाना है, बहुत गीला नहीं करना। तो ये देखिए मैंने दूध में भिगाया था तो बिल्कुल ये फरफरा हो गया, बिल्कुल कोई चिपका नहीं। और ड्राई फ्रूट में लिए हैं ये काजू बादाम, काजू और इलायची और घिसा हुआ नारियल सूखा, और ये थोड़ा सा है हमारा छोहाड़ा, और मखाना 50 ग्राम है। आप कम ज़्यादा ड्राई फ्रूट कर सकते हो, कोई भी चीज़ कम कर सकते हो। तो मेथी को हम इस तरह से इसमें जार में लेंगे, मिक्सर जार में, और पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स दूध में भिगाने से मेथी ये होता है कि इसका कड़वापन कम हो जाता है, इसलिए हम भिगाते हैं दूध में। तो ये देखिए मेथी हमारा इस तरह से पीस के रेडी हो गया है। ये देखिए बारीक हो गया है ये, बस थोड़ा सा ये मतलब चिपका है। जब हम फ्राई कर भुनेंगे ना इसे तो ये सही हो जाएगा। तो मैं ले रही हूँ कढ़ाई, और इसमें हम भुनेंगे। 2 चम्मच घी डाल रहे हैं, और इसमें काजू बादाम अपना थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसको भून लेंगे थोड़ा सा ही, मतलब ज़्यादा नहीं, कलर चेंज होने तक ही करेंगे। तो ये देखिए ये भी हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया रहता है, और इसका स्वाद जो होता है ना, मतलब काजू बादाम का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है स्वाद इसका इस भुनने से। तो इसलिए मैं भून रही हूँ, और क्रिस्पी भी हो जाता है। तो इसमें 2 चीज़ फ़ायदे होते हैं, स्वाद भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा। और इसी में हम डाल देंगे अपने मखाने भी, जो मैंने मखाना भी मुझे भूनना है। तो ये भी मखाना भी भुनने पे बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है, तो ये सही रहता है। तो मखाना भी हमारा भुन गया है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल दूँगी। तो सारे मटेरियल को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत अच्छी चीज़ है। सर्दियों में तो एक लड्डू खा लो और मतलब कितनी सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा जाओगे। इसी कढ़ाई में हम डालेंगे फिर से 1 चम्मच घी। तो घी हमारा पिघल जाए थोड़ा सा, सर्दियां हैं तो घी जमे हुए हैं। तो हम इसमें डालेंगे अपना गोंद। तो गोंद हम लिए हैं 50 ग्राम। तो गोंद इस तरह से चलाते हुए मध्यम आंच पे ही भुनेंगे, ताकि हमारा गोंद अच्छे से भुन के तैयार हो जाए। अगर आपके यहाँ धूप है तो आप धूप दिखा सकते हो आप गोंद को, क्योंकि गोंद बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। तो इसमें धूप अगर दिखा देते हैं ना, बड़ी क्रिस्पी फूलती है। तो मैं धूप भी दिखा दी थी कल, तो ये इसलिए आज बहुत बढ़िया ये फूल रहा है। और इसे मध्यम आंच पे ही हम भुनेंगे। बहुत तेज़ आंच करेंगे ना तो जल जाएगा, फूलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल जब हम इसे क्रश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच और घी डाल दे रहे हैं अपना मेथी जो हमने भुन के रखा है। तो इस तरह से हम इसमें मेथी भी अपना डाल दिए हैं। बहुत ही मतलब आराम से देखिए कलर चेंज हो गया है बिल्कुल, और मेथी भी बिल्कुल मतलब चिपका वगैरह नहीं है कि मतलब बहुत चिपक गया और कुछ, बहुत बढ़िया बना है। तो इस तरह से हम ये भी बना देंगे। एक बहुत जिसके घर में तो शुगर पेशेंट के लिए तो रामबाण है। मतलब ये मैं नहीं कहूँगी कि मतलब दवा बंद करना है शुगर का, नहीं बिल्कुल भी नहीं, दवा आपका चलता रहेगा। पर हाँ आजकल दवा खाने में भी बहुत दिक्कत है, कितना दवा कोई खाए, रोज़ खाना रहता है। तो आप जब कंट्रोल हो जाए आपका शुगर, तो आप इसे 1 लड्डू रोज़ खाते रहिए। बहुत फ़ायदेमंद है शुगर पेशेंट के लिए तो है ही, एक आम लोग भी कोई भी खा सकता है। सर्दियों में मेथी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम, विटामिन सी, डी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फाइबर इसमें, जो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर इसे बनाइएगा। और इसमें हम डाले हैं ना 2 चम्मच मैदा, वो बेसन डाले थे मैं भूल गई बताना। तो इसमें हम 2 चम्मच बेसन, और ये हम डाल रहे हैं इसमें 200 ग्राम आटा डाल दिए हैं। इसे मैं बहुत बढ़िया से भूनूंगी। तो ये देखिए हमारा ये बेसन और आटा बिल्कुल बढ़िया भुन के तैयार हो गया। सारे बर्तन में मतलब जो बड़े बर्तन में हमने मेथी ट्रांसफ़र करी है ना, उसी में ये भी हम रख देंगे भुन के। तो देखिए कितना बढ़िया ये गोल्डन हो गया है। इसे कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहना, वरना आटे का टेस्ट आ जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और सारी चीज़ों को हम बहुत ही सावधानी से बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये 1 दिन की बात तो है नहीं कि 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, हमें रोज़ खाना रहेगा। तो हमें स्वाद भी चाहिए, और मतलब खर्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं इसमें। आप ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हम लेंगे मिक्सर जार, और इसमें
अपना ये जो हमारा मखाना है ये हम भून लेंगे। मखाने के साथ साथ हमें सारी चीज़ों को मतलब इस तरह से पीसना होता है। जो भुना हुआ हमारा मखाना है ना, इसमें हम पीसेंगे, ठीक है। तो इसे हम पीस लेते हैं इस तरह से बारीक, मतलब जैसे सूजी होता है ना, वैसे ही हमें इसे पीसना है। तो ये देखिए हो गया ना। अब इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। दोबारा से हम लेंगे इसमें काजू बादाम और जो हमने छुहाड़ा फोड़ के रखा है, छुहाड़ा फोड़ के ही लेना है फ्रेंड्स, नहीं वरना आपका जार जो है ख़राब हो जाएगा। उसे फोड़ के उसका बीज निकाल के ही हम इसे पीसेंगे। तो हम इसे भी पीस लेंगे और कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई हम रख दें गर्म होने में। इसमें हम डाल दे रहे हैं 200 ग्राम गुड़। तो गुड़ हम इसे इस तरह से चलाते हुए गला के डालेंगे ना, तो जो हमारा लड्डू रहेगा उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। 3 महीने तक आप उसे खा सकते हो, ख़राब नहीं होता और हमें उसे मिलाने में बिल्कुल आराम से हो जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी से बड़ा अच्छा शाइनिंग आता है और कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं, मतलब दो चीज़ें इससे अच्छे होते हैं। अब इसमें देखिए मैंने छुहाड़ा भी डाल दिया है और ये भी मैं पीस दूँगी। तो छुहाड़ा काजू बादाम मैं एक साथ ही पीस रही हूँ, अलग अलग नहीं पीस रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा ये मतलब सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा ये मतलब बादाम का होता है जो अपना छुहाड़ा होता है ना, तो थोड़ा सा तिल होता है, ऑयली होता है, नमी होता है उसमें। तो वो इस तरह से है। और हम ये हमारा जो गोंद है इसे हम इस तरह से गिलास से क्रश कर देंगे। इस तरह से मैं इसे मिक्सर में नहीं पीसूँगी, इस तरह से मैं इसमें क्रश करके और सारे मटेरियल को मिला दूँगी। अब हम डालेंगे इसमें जो हमारा घिसा हुआ नारियल है, कद्दूकस हमने कर लिए थे ना, तो ये 3 बड़े चम्मच है। और ये हम डाल रहे हैं 1 बड़े चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये देखिए कितना शाइनिंग हमारा गुड़ बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपना गुड़ भी ट्रांसफ़र कर देंगे और मिलाएंगे। कलछल के मदद से आप इस तरह से मिला लीजिए, क्योंकि हाथ से तो नहीं मिला सकते। हमारा गुड़ जो है बहुत गर्म है, तो हाथ से मिलाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से जब ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसे हाथ से मिला देंगे, बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हाथ से हम मिला देंगे और हमारा बिल्कुल सारा मटेरियल रेडी है लड्डू बनाने के लिए। फ्रेंड्स एक बार बना लीजिएगा, एक सर्दी आप पूरा खाइए, देखिए आपको कितने सारी चीज़ों से फ़ायदे मिलेंगे। तो ये देखिए मैं लड्डू बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और आप लोग भी फटाफट जाइए किचन में, मेथी दाना भिगाइए और फटाफट लड्डू बना लीजिए। और आप चाहते हो कि लड्डू मतलब बिना भिगाए बना दें, तो आप पहले फाइन पाउडर बना लीजिए बारीक, उसके बाद दूध में भिगाइए, क्योंकि दूध में भिगाने से बहुत बढ़िया बनता है और कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहता है मेथी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ लड्डू, तो मेरा हाथ दर्द होने लगा है ना, तो मैं एक ही हाथ से अब बना रही हूँ। एक हाथ में से बिसर करके बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी इतना सारा बना दी हूँ तो हाथ हो रहा है दर्द।